प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ही कुंडली में बनने वाले 2-3 योगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। यदि किसी भी भाई की कुंडली में ऐसे योग हैं तो वह किस प्रकार से उसका परिणाम निकलता है और क्या उसके उपाय होने चाहिए खराब अगर परिणाम है तो, यह सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का राहु 12वें घर में बैठा हुआ है और जब भी राहु की महादशा आ जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि वह राहु उस व्यक्ति को राहु की महादशा के दौरान बहुत कष्ट देगा। इतने कष्ट देगा कि वह अपना घर, अपनी लाइफ, अपना स्वास्थ्य सब कुछ डिस्टर्बेंस में ही महसूस करेगा। और इस दौरान वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से किसी के लिए भी अच्छा करेगा तो उसका उसे बुरा ही प्रभाव मिलेगा। आइए आपको बताते हैं। इस 12वें घर के राहु का एक फैक्ट होता है कि यह आदमी एक इतना अच्छे दिल का होता है कि यह दूसरों की भलाई के लिए हमेशा कार्य करने को तैयार रहता है। दूसरों को दुखी नहीं देख सकता। अगर कोई दूसरा गंभीर स्थिति में है, स्वास्थ्य खराब है, पड़ोसी का है, मित्र का है, रिश्तेदार का है, तो यह उसको सबसे पहले हॉस्पिटल भी ले जाएगा, अपने पास से पैसे भी खर्च कर देगा, दवा दारू भी कर देगा और यह सब काम करके यह सोचेगा कि मैंने अच्छा कार्य किया है। लेकिन यही इसकी अच्छाई, इसकी सबसे बड़ी बुराई होती है। जितना यह अच्छा काम करेगा उतना ही यह दुख पाएगा। यह इसकी एक खासियत है। अब आप इसी के अनुसार यदि सूर्य 8 में बैठ गया और राहु 12वें में है तो यह एक दुर्लभ योग हो जाता है। अर्थात इसमें इंसान को ना तो वो मंदिर जा सकता है, ना वो भगवान की पूजा कर सकता है। जैसे ही या जितनी बार या जितना ज़्यादा वह मंदिर जाएगा उतना ही ज़्यादा वह दुख तकलीफ को भोगेगा। ये भी इस योग में एक बहुत खासियत है। अब एक योग तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि बुध 7वें घर में बैठ गया है और 9वें घर में बुध के दुश्मन बैठ जाते हैं। बुध के दुश्मन कौन है? बुध के दुश्मन है आपके चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र। शुक्र तो फिर भी सम लेते हैं, लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति बुध के दुश्मन पक्के हैं। यदि 7वें घर में बुध बैठा है किसी भी भाई का और 9वें घर में बृहस्पति और चंद्रमा बैठ गए या इन दोनों में से कोई भी एक बैठ गया तो यह उस व्यक्ति की हालत को खराब कर देगा। बृहस्पति के बैठने पर वह उसका कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, कोई भी किसी प्रकार का नया शुरू करा गया कार्य चलने नहीं देगा। जितनी बार वह करेगा उतनी बार वह लॉस में जाएगा और नुकसान उठाएगा। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों बैठे हुए हैं तो घर की, मन की सुख शांति, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब में भी वह दिक्कतें पैदा करेगा और इन सब के लिए भी वह नुकसान ही नुकसान करता रहेगा। तो ये 2 योग एक ऐसे हैं कि यदि यह किसी भी भाई की कुंडली में बैठे हों तो इनका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम इसके उपाय पर चर्चा कर लेते हैं। यदि राहु 12वें में बैठा है, सूर्य 8वें में बैठ गया और बुध 7वें में बैठ गया या बृहस्पति और चंद्र किसी का भी 9वें में बैठ गया तो इनको कैसे ठीक किया जाए, इनके मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक तांबे का बड़ा सा बर्तन लेना है, जैसे पतीली टाइप होती है, और उसमें 4 किलो चावल और 4 किलो चने की दाल आ जाए इतना बड़ा लेना है। और उसके ऊपर तांबे का ही हमने ढक्कन लगाना है और उससे कली का टाँका लगवाकर और उसको जो है अपने सर पे 7 बार घुमा के और चलते हुए पानी में, तेज पानी में बहा कर आना है। यह आपका सुख शांति के लिए और धन संपत्ति के लिए कारगर उपाय साबित होगा। अब आपने दूसरा उपाय क्या करना है कि तांबे के छोटे छोटे से आपने लोटे टाइप बर्तन से लेने हैं और इसमें आधे में चावल, आधे में चने की दाल भर के 43 दिन तक लगातार मंदिर में देके आने हैं। और यदि नंबर 3, आपने एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, उसमें थोड़ी सी 1-2 चम्मच सौंफ की डालनी है और हो सके तो उसमें एक मूंगा भी रख लीजिए और इसको एक पोटली नुमा बनाकर सिल लीजिए और इसको सिलकर अपना जो भी तकिया है
उस तकिए को थोड़ा सा अपना वो करके होल करके उसके अंदर डालकर ऊपर से सिल दीजिए, यानी कि तकिए के अंदर परमानेंट फिक्स कर दीजिए। और यह आपने रात को लगा कर सोना है। इससे आपको नींद अच्छी आएगी, आपको टेंशन नहीं होगी, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपको किसी प्रकार से कोई गलत सपने भी नहीं आएंगे। और यदि आप काली गाय की सेवा करें, काली गाय मतलब किसी भी प्रकार से जो कि आपको एक बदसूरत सी काली गाय दिखाई दें, जिसके सींग सांग टूटे हुए हों या जो गंदी सी लगती हो, उनकी उसकी अगर आप सेवा करें तो यह बहुत उत्तम फल प्राप्त होगा। तो मित्रों, यह इन 2 योगों के लिए 2-3 उपाय मैंने बताए हैं। किसी भी भाई की कुंडली में हो तो वह कर सकते हैं और अपने दुख से निजात पा सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे मिलता हूँ आपसे अच्छे और बहुत सारे योगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।